एक ऐसी जगह है जहाँ मुर्दे भी चैन से नहीं सो सकते। भारतीय राजनीति में गड़े मुर्दे उखाड़ने की सबको आ जाता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टी को जब लगता है वो नेहरू के गड़े मुर्दे उखाड़ कर लेकर आती है, कांग्रेस को जब लगता है वो सावरकर के गड़े मुर्दे उखाड़ कर ले आती है, फिर चुनाव का समय हो किसी और विषय का समय हो, सब अपने राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से पुराने विषय, विवादित विषय को उठाते रहते हैं और अपने हिसाब से पेश करते रहते हैं। सावरकर भी इस मामले से अछूते नहीं है। सावरकर तो हमेशा भारतीय राजनीति के केंद्र में रहे हैं। कांग्रेस हमेशा उनको कहती रही, राहुल गांधी तो कहते रहे कि भाई मैं माफ़ी वीर नहीं हूँ, सावरकर की माफ़ी पे राहुल गांधी कहते रहे। महाराष्ट्र में लेके सबसे ज़्यादा इसको लेके बवाल होता रहा। उद्धव ठाकरे पहले जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो वो बहुत आक्रामक राहुल गांधी पर रहते थे सावरकर को लेकर। जब से वो कांग्रेस के साथ चले गए तो उन्होंने राहुल गांधी को समझाने की कोशिश की कि भाई महाराष्ट्र का संवेदनशील मुद्दा है, इसके ऊपर आप मत बोलिए। तो सावरकर को लेके पूरे देश के अंदर है और खास तौर से महाराष्ट्र के अंदर सावरकर को लेके एक जो वर्ग है जो सावरकर के समर्थन में है। देखिए, सावरकर का व्यक्तित्व हमेशा ऐसा ही रहा है। उनके मरने के बाद भी उनको लेके विवाद होता रहा और जब तक वो जिंदा रहे उनका व्यवहार भी ऐसा रहा कि उनको लेके न संघ कह सका कि सावरकर हमारे हैं, न सावरकर कह सके कि मैं संघ का हूँ या संघ के हिंदुत्व का हूँ। उनका अपना अलग हिंदुत्व को देखने का अपना एक अलग नज़रिया था, जो गांधी से भी अलग था, जो संघ से भी अलग था। उन्हें जो ठीक लगता था वो कहते थे और उसके ऊपर वो चलते थे। तो मुझे लग रहा है कि सावरकर के साथ सब अपने अपने हिसाब से रोटियां सेकते हैं, जिसको जैसा लगता है सावरकर को लेते हैं। सावरकर को लेके जब कांग्रेस को भी जवाब देना तो सावरकर को लेके भारतीय जनता पार्टी को भी जवाब देना होगा कि जिस सावरकर के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती रहती कि वो भारत रत्न मिलना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस की सरकार 3 बार अपने शासन में पास करके प्रस्ताव भेज चुकी है कि भारत रत्न दिया जाए। तो महाराष्ट्र के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यह भी बताना पड़ेगा कि 10 साल केंद्र में सरकार रहने के बाद भी सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया। इसी क्या मजबूरी थी कि आपने कांग्रेस के रहे भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को तो आप भारत रत्न दे देते हो और कई ऐसे लोग हैं जिनको आप भारत रत्न दिया, लेकिन सावरकर को आपने 10 साल में भी नहीं दिया। तो महाराष्ट्र चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उसका जवाब देना पड़ेगा। और सावरकर विचार मंच जो महाराष्ट्र में बहुत एक सावरकर की विचारधारा को बढ़ाने के लिए एक बड़ा मंच है, वो तो उसने लिखित में अभी दिया है भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को, और पूछ रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा में आपका हम समर्थन किस आधार पर करें। ऐसे क्या मजबूरी आती है कि 10 साल में आप सावरकर को भारत रत्न नहीं दे सके जब आपकी केंद्र में सरकार होने के बाद भी। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को भी इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि जो सावरकर के लेके अनर्गल टिप्पणी की जा रही है कि सावरकर बीफ खाते थे और सावरकर ने बीफ खाने का गोमांस खाने का समर्थन किया था, यह निहायत हास्यास्पद, बेबुनियाद और अर्थहीन बयान है। सावरकर ने कभी भी ये नहीं कहा कि बीफ खाना है। उन्होंने कहा था कि परिस्थिति अगर ऐसी उत्पन्न हो जाए कि आदमी मरने की स्थिति में आ जाए और ऐसी स्थिति में उससे अगर गोमांस खाना पड़े तो विचार कर सकता है कि उसको अपनी जान बचाना है कि क्या करना है। उनके अपने विचार थे। अब उस विचारों को कांग्रेस अपने हिसाब से पेश करना चाहती है बताने के लिए कि भी सावरकर गोमांस खाते थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को उससे बचना चाहिए था। और ठीक है, एक मंत्री ने यह बयान दिया है तो कांग्रेस को अपना अधिकारी पक्ष भी स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस को चुनाव भी लड़ना है महाराष्ट्र के अंदर, कांग्रेस बताए कि उसका अधिकारी रुख क्या जो कर्नाटक के मंत्री दिया उसके साथ है, उस मामले में वो क्या कहती है। हालांकि सावरकर को लेके कांग्रेस का क्या रुख है ये सबको पता है। जब भी सावरकर की बात आएगी तो कांग्रेस इसका हमेशा राजनीतिक लाभ किस तरीके से ले सकते हैं लेने की कोशिश करेगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक रूप से सब इसका अपना नफा नुकसान देख रहे हैं और राजनीतिक रूप से इसका लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ज़्यादा मुझे लगता है ऐसा कोई महत्व नहीं। और इसके बयान से कोई महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ जाएगा या महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बहुत असर पड़ेगा। इसी कर्नाटका के एक मंत्री का बयान है, उसका महाराष्ट्र की राजनीति में कोई असर नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र का नेता अगर कोई कहता तो जरूर महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत होता। और कांग्रेस के नेता ने कहा है तो कांग्रेस तो यही बात करेगी ना। कांग्रेस से कोई सावरकर को लेकर बहुत पॉजिटिव बात की तो उम्मीद की नहीं जा सकती। तो सावरकर के लेके कांग्रेस के नेता ऐसे ही बयान देंगे, ये स्वीकार है पहले से ही। तो इसको लेके भी कोई बहुत बड़ा सनसनीखेज या महाराष्ट्र की राजनीति में असर पड़ेगा इसकी संभावना मुझे कम लग रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस मंत्री ने यह बयान दिया गुंडू राव ने, उन्हें इस तरीके से बयान से बचना चाहिए था। सावरकर को पहले वो पढ़ ले, सावरकर का इतिहास देख ले, किस तरीके से वो स्वतंत्रता सेना रहे, देश के में क्या उनका योगदान रहा है। सावरकर जैसे एक इतने बड़े आइकॉन को इस तरीके से बोल देना, मुझे लग रहा है इससे बचना चाहिए था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।